हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 84 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह हम लोग देखने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक। दोस्तों, यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया गया है। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यह क्या है, यह किन मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इन सभी बातों के आज की इस वीडियो में देखेंगे। और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 के जो प्रमुख प्रावधान हैं और इससे वित्तीय दंड क्या है इसमें, है ना। जैसे इसमें विभिन्न टॉपिक था कि प्रावधान में, जैसे डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशियरी, महत्वपूर्ण डेटा प्रत्यायी, जानकारी का अधिकार, पूर्व सहमति, इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और इनसे जो चुनौतियां हैं वह क्या आ सकती है चुनौतियां, और अन्य देशों में डेटा संरक्षण कानून किस प्रकार से बनाया गया है, इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपको इन सभी मुद्दों से मतलब अवगत होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सिर्फ जीएस के 4 पेपर से रिलेटेड जो सिलेबस है उसी सिलेबस में अगर सिमट के रह जाएंगे तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जो करंट अफेयर से जो घटनाएं घटती है, ठीक है, तो आपको किसी स्रोत के माध्यम से, या यूट्यूब पे कई सारे चैनल है, न्यूज़पेपर है, या विभिन्न वेबसाइट है, वहां से आप जरूर ये करंट अफेयर से जुड़े रहें। उसी स्रोत में से एक स्रोत है यह दृष्टि के द्वारा जो दिया जाता है करंट अफेयर्स टुडे, ठीक है। ये हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम डेली जो वीडियो अपलोड करते हैं आप तक पहुंचता रहे और आप इसके रेगुलर पाठक बन सके। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के आप अबाउट में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, टेलीग्राम का लिंक, है ना, या हम आज कमेंट सेक्शन में दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन से। दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो कह रहा है इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, ठीक है। तो ध्यातव्य है कि इससे पहले अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस ले लिया गया है। इस संशोधित डेटा संरक्षण विधेयक के प्रमुख प्रावधान में सीमा पार डेटा प्रवाह को आसान बनाना, डेटा उल्लंघनों और गैर अनुपालन के लिए दंड में वृद्धि, सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में राज्य एजेंसियों को कानून से छूट देने की अनुमति देना आदि शामिल है। उसके बाद है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 के प्रमुख प्रावधान क्या है। तो पहला पॉइंट है कि इस विधेयक के तहत व्यक्तिगत डेटा से आज से ऐसे किसी भी डेटा से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि डेटा प्रिंसिपल से आज से उस व्यक्ति से है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि 18 वर्ष से कम के बच्चे के मामले में उनके जो माता पिता या कानूनी अभिभावकों को उनका डेटा प्रिंसिपल माना जाएगा। डेटा फिड्यूशियरी क्या है? तो एक इकाई यानी व्यक्तिगत, कंपनी, फर्म, राज्य आदि है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य और साधन तय करती है। उसके बाद है कि महत्वपूर्ण डेटा प्रत्यायी। तो महत्वपूर्ण डेटा प्रत्यायी वे हैं जो बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा से प्रसंस्करण करते हैं। केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता पर संभावित खतरे के जोखिम, डेटा की मात्रा जैसे कई कारकों के आधार पर यह परिभाषित करेगी कि इस श्रेणी के तहत किसे नामित किया जाना है। अब कह रहा है कि जानकारी का अधिकार। तो विधेयक बिल यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में बुनियादी जानकारी की पहुंच प्राप्त हो। उसके बाद है पूर्व सहमति। तो विधेयक यह भी स्पष्ट करता है कि किसी भी डेटा को संसाधित करने से पहले डेटा से संबंधित व्यक्ति की सहमति देने की आवश्यक होगी। साथ ही यह कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए
कि एक डेटा फिड्यूशियरी किसी व्यक्तिगत डेटा से कौन सी जानकारी एकत्र करना चाहता है और इस तरह से संग्रह एवं आगे की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। साथ ही लोगों को डेटा फिड्यूशियरी से सहमति वापस लेने का भी अधिकार है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट की मिटाने का अधिकार। क्या मिटाने का अधिकार है? तो डेटा प्रिंसिपल के पास डेटा फिड्यूशियरी द्वारा एकत्र किए गए डेटा को मिटाने और सुधार की मांग करने का अधिकार होगा। उनके पास एक ऐसे व्यक्ति को नामित करने का भी अधिकार होगा जो डेटा प्रिंसिपल की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। अगला पॉइंट है कि डेटा सुरक्षा बोर्ड विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन का प्रस्ताव किया गया है। डेटा फिड्यूशियरी से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में उपभोक्ता डेटा संरक्षण बोर्ड को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद है कि सीमा पार डेटा स्थानांतरण। यह विधेयक डेटा के सीमा पार भंडारण और डेटा को कुछ अधिसूचित देशों एवं क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की भी अनुमति देता है। हालांकि ऐसी किसी भी अधिसूचना से पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रासंगिक कारकों का आकलन किया जाएगा। उसके बाद है कि वित्तीय दंड किस प्रकार से है। तो डेटा प्रत्यायी के लिए बिल उन व्यवसायों पर महत्वपूर्ण दंड लगाने का प्रस्ताव करता है जो डेटा उल्लंघनों से गुजरते हैं या उल्लंघन होने पर उपयोगकर्ताओं को सूचित करने में विफल रहने या अन्य प्रावधानों के उल्लंघन पर ₹500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि छूट एवं अपवाद। तो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी छूट को वर्ष 2019 के संरक्षण के समान बरकरार रखा गया है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के हित में केंद्र को अपनी एजेंसियों का विधेयक के प्रावधानों का पालन करने से छूट देने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि चुनौतियां क्या हो सकती है। तो अस्पष्टता, विशेषज्ञों द्वारा केंद्र सरकार और इसकी एजेंसियों को बहुत कम सुरक्षा उपायों के साथ व्यापक छूट दिया जाना व ऐसी परिस्थितियों की व्यापक परिभाषा पर प्रश्न उठाया जाना है। स्वायत्तता में कमी। यह विधेयक डेटा संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को पूरी तरह से केंद्र सरकार को विधेयक पर छोड़ देता है, जबकि वर्ष 2019 के विधेयक में डेटा संरक्षण प्राधिकरण की एक वैधानिक प्राधिकरण होने की परिकल्पना की गई थी। उसके बाद अगला है कि इस मसौदे के तहत डेटा के सीमा पार प्रवाह की स्थिति में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा व अन्य चिंताओं के लिए किसी स्पष्ट प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। अन्य देशों में डेटा संरक्षण कानून क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 137 देशों द्वारा डेटा और निजता की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। अगला पॉइंट है कि यूरोपीय संघ मॉडल। यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियम व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है। अगला है कि यूरोपीय संघ में निजता का अधिकार एवं मौलिक अधिकार के रूप में निहित है, जो किसी व्यक्ति की गरिमा और उसके द्वारा उत्पन्न डेटा पर उसके अधिकार की रक्षा का प्रावधान करता है। उसके बाद यूएस मॉडल क्या है। तो अमेरिका की गोपनीयता अधिकारों या सिद्धांतों का कोई व्यापक कानून नहीं है और यूरोपियन यूनियन के जीडीपीआर की तरह डेटा के उपयोग, संग्रह और प्रकटीकरण जो है को संबोधित करता हो। अगला पॉइंट है कि हालांकि व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में सरकार की गतिविधियों और शक्तियों को व्यापक कानून जैसे गोपनीयता अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधिनियम आदि द्वारा पर्याप्त रूप से परिभाषित किया गया है, साथ ही निजी क्षेत्र के लिए कुछ क्षेत्र विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं। आगे की राह क्या हो सकता है। तो हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे तीव्र विकास के बीच देश में एक मजबूत डेटा सुरक्षा कानून को लागू करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, परंतु सरकार को इससे जुड़े कानून को
लागू करते समय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय के साथ पारदर्शित एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे संभावित प्रश्न क्या है, तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए बताइए कि यह विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रहे तीव्र बदलावों के बीच व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करने में कितना सफल रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।